वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आरएस प्री एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। आरएस प्री 2024 का विस्तृत विज्ञापन है वो जारी हो चुका है और उसके ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। अब इस साल यानी 2024-25 के लिए राज्य सेवा के 346 पदों और अधीनस्थ सेवा के 387 कुल 733 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। अब जिसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी एसडीएम के 28 पद है, आरपीएस के 50, लेखा सेवा के 109, इस तरीके से अलग अलग पोस्टें हैं। अब एक तो ये हो गया कि विज्ञापन जारी हो चुका है। इसके लिए जो भी आयु सीमा है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसके अलावा और क्या बातें जो विशेष रूप से ध्यान देने वाली है कि 1/1/2025 को न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल। लेकिन इसके अलावा अराजपत्रित कर्मचारी यानी नॉन गेजेटेड है तो उनको 1 जनवरी 25 को 25 साल की उम्र हो जानी चाहिए और 45 से ज़्यादा नहीं हो। इसके अलावा अन्य जो भी आरक्षण से संबंधित जो छूटें हैं, जैसे ST SC OBC EWS के जो भी कैंडिडेट पुरुष कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी। महिला कैंडिडेट है उनको 10 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा अनारक्षित वर्ग की महिला उनको 5 साल की, और विधवा विच्छिन्न परित्यक्ता महिलाओं के मामले में अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। इस तरीके से और भी जो डिटेल्स है। फॉर्म भरने की बात करेंगे तो ऑनलाइन जो फॉर्म है इसकी जो परीक्षा होगी वो वस्तुनिष्ठ होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप ABCD वाले जो प्रश्न आएंगे, और इसका सिलेबस भी मैं आपको बता दूंगा। और इसके लिए जो आवेदन है वो 19/9/2024 से शुरू हो चुके हैं और 18/10 यानी 18 अक्टूबर की रात 12 बजे तक आवेदन किए जाएंगे। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट बात, जो आपके फॉर्म भरेंगे मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव भी करके बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको अपना SSO ID जरूरी है। आपने SSO ID पोर्टल पे अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में आपको यहाँ से अपना जो भी OTR करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद में इस बार eKYC OTR एक और ऑप्शन शुरू किया गया है जिसमें आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा मुश्किल काम भी है, लेकिन मैं आपको लाइव करके बताऊँगा कि किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर आप OTR में कुछ करेक्शन चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, तो अंतिम तारीख के बाद में कोई अगर करेक्शन चाहते हैं तो 500 रुपये का शुल्क वगैरह वो सारी बातें बाद में होगी। OTR में एक बार होने के बाद में आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे तो ये जरूर ध्यान रखें। तो OTR बहुत ध्यान से करें। मैंने OTR के संबंध में विस्तार से वीडियो बना रखा है। SSO ID कैसे बनाते हैं वो भी मैंने वीडियो अलग से बना रखा है, तो मैं पूरा डिटेल में उसमें नहीं जाऊँगा। अब इसका आपको बताया कि सिलेबस है वो GK और जनरल साइंस और जनरल नॉलेज का 200 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। और जो मेंस होगा उसके बाद में उसमें 4 पेपर होते हैं, GK फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जो चौथा पेपर होता है वो लैंग्वेज का होता है, हिंदी और इंग्लिश का। सभी पेपर 2-2 अंकों के होते हैं, 200 के, और कुल मिला के 800 अंक होंगे। अब ये जो प्री का पेपर है यानी प्री का जो सिलेबस होगा इसमें 150 प्रश्न होंगे, समान अंकों के होंगे, और नेगेटिव मार्किंग के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। 3 घंटे का समय होगा। और इस तरीके से आपके पाठ्यक्रम में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, ये है। भारत का इतिहास है जिसमें प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत है। इसके अलावा भूगोल है तो विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल, ये तीनों हैं। भारतीय संविधान है, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली। इसके अलावा राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद वगैरह स्थानीय ये है सारी है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो आर्थिक अवधारणा और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये टॉपिक्स है। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक है। विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात करें तो 10वीं तक की जो विज्ञान के जो चैप्टर्स है वो सारे आपके इसमें कवर हो जाएंगे। इसके अलावा मानसिक योग्यता में और तार्किक विवेचन, जिसमें मेंटल एबिलिटी के जो प्रश्न होंगे वो भी आएंगे। साधारण गणित जो 10वीं तक की गणित है उसमें सरल ब्याज वगैरह, अनुपात वगैरह ये सारे आएंगे। और अंतिम जो इसका पार्ट होगा वो होगा समसामयिक घटना, यानी करंट जो GK है उसका, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं वगैरह, समसामयिक घटनाएं, चर्चित व्यक्तित्व वगैरह, खेलकूद गतिविधियां वगैरह। तो ये पूरा प्री का सिलेबस होगा। मैं प्रयास करूंगा कि जो राजस्थान से संबंधित टॉपिक, इतिहास, भूगोल वगैरह के हैं और भारत के हैं, उनसे संबंधित वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, यथाशीघ्र इनको अपलोड करने का प्रयास करूँगा। तो ये तो हो गया। अब आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले क्या क्या काम करना है, किस किस स्टेप वाइज करना है। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया कि आपको अपना SSO ID बनानी है। SSO ID बनाने के बाद आपको RPSC की साइट पे जाना है और वहाँ से मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो RPSC की जो साइट पर आ जाना है, और यहाँ आपको या तो सीधे ही SSO पे लिंक करेंगे या आप सीधे अपना SSO ID है वो लॉगिन कर लें। और SSO में लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ इस तरीके से जो पेज खुलेगा इसमें आपको अपने जो भी SSO के ID और पासवर्ड है वो डाल करके आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद में
अब कई लोगों को यहाँ समस्या आ रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात बताता हूँ कि यहाँ जैसे आप एसओसो में जाकर के रिक्रूटमेंट पोर्टल आपने पहले खोला हुआ है तो ये रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट या पोर्टल आएगा। अब इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट पे, तो कई बार ये मैसेज आ रहा है प्लीज़ ट्राई अगेन। तो ऐसा अगर आ रहा है तो आपको यहाँ विशेष ध्यान ये रखना है कि आपके यहाँ जो लेफ्ट साइड में ऑप्शन, दो ऑप्शन दिए होते हैं, एक तो है G2C और G2G। तो आपको नीचे वाला ऑप्शन है G2 गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी G2C क्लिक करके, ये G2C क्लिक करेंगे, उसमें आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना है। तो यहाँ से वापस मैंने उसी रिक्रूटमेंट पोर्टल को G2C में जब क्लिक किया तो आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा जिसमें ऑनलाइन जो फॉर्म, ऑनलाइन जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है, यानी कौन कौन से फॉर्म अभी जारी है, जैसे RS का आ गया, इसके आगे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पूछेगा कि OTR eKYC अपडेशन प्रोफाइल में करें, ये सबसे ज़रूरी है OTR eKYC। अब सबसे पहले तो आपको अपना जो भी रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना है, तो OTR तो आप पहले एक बार कर लें जिसमें आपकी फ़ीस वगैरह जो भी लगेगी। तो OTR के लिए आपको यहाँ से जैसे एक बार अच्छी तरह से देख लें, आपके रेजिडेंट ऑफ राजस्थान है, OTR के नंबर यहाँ से नोट कर लें, और वैसे OTR अगर किया हुआ है उसके बाद में OTR eKYC में आपके लाइव फ़ोटो और एक अपने सैम्पल फाइल जो अपने स्ट्रक्चर की होगी वो आपको तैयार रखनी पड़ेगी। वो इसकी PDF आप पहले से बना करके रख लें 100 से 200 KB के बीच में। और अब आपको जैसे आपके लैपटॉप में है, अगर कैमरा है तो उसके सामने, या आप एक बार अपने मोबाइल में गूगल क्रोम खोल करके आपको क्रोम ब्राउज़र में आपको अपना जो भी SSO ID है उसको ओपन कर लेना है और वहाँ OTR का काम करना है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ से एक फॉर्म ये देख लें, ये जो फॉर्म है फॉर्मेट है, इसको आप हिंदी और इंग्लिश में यहाँ से अपनी हस्तलिखी में टाइप करके अपने साइन और OTR नंबर वगैरह ये सारे एक बार देख लें। ये सारा करने के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप पे जाना है कि अगर मान लो आप सीधे आपके लैपटॉप में कैमरा है तो ठीक है, नहीं तो आप एक काम, ये सारा काम ये आप वहाँ अपने जो भी मोबाइल है उसमें कर सकते हैं। तो आपको मोबाइल में लॉगिन करना है, मैं मोबाइल में लॉगिन करके बताता हूँ। अब जैसे आप मोबाइल पे लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपके OTR eKYC का जो ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आपके सामने एक बार सभी आप सारे निर्देश वगैरह पढ़ लें और यहाँ नीचे चेक बॉक्स दिया हुआ है, उस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करके टेक फोटो पे क्लिक करना है। तो आपके जो मोबाइल का कैमरा खुल जाएगा और आपका फोटो है ऊपर इस तरीके से शो होना शुरू हो जाएगा। अब इस फोटो पे आप जो भी है केंद्रित करें अपना ध्यान या आंखें उसकी तरफ देखें और पलक झपकाते रहें, और एक दो बार जब पलक झपकाएंगे तो आपका फोटो है वो कैप्चर हो जाएगा। आप अच्छी तरह से उसको चेक कर लें कि फ़ोटो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सही नहीं आ रहा तो आप रीटेक कर सकते हैं, नहीं दोबारा फ़ोटो ले सकते हैं, और इस तरीके से आप अच्छी तरह से आश्वस्त हो जाएं और आपका फ़ोटो एकदम क्लियर आ जाए। फ़ोटो जब लें आप तो पीछे बैकग्राउंड है या दीवार वगैरह वो वाइट होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होगा तो फ़ोटो सही आएगा। और अगर चश्मा वगैरह आप लगाते हैं नॉर्मली तो लगा कर रखें, और वो भी ब्लैक कलर का या इस तरीके का काला चश्मा नहीं लगाएं। जो भी नॉर्मल चश्मा अगर लगाते हैं तो वो सारा, यानी कुल मिलाकर आपको अपनी वास्तविक रियल इमेज है वो फ़ोटो कैप्चर करना है और अच्छी तरह से कैप्चर हो जाए। अगर नहीं है तो आप इसको बार बार रीटेक करके कर सकते हैं। और यहाँ कैप्चर होने के बाद में आपको ये जो सैम्पल साइन की जो है ये आपको अपलोड करनी है। ये भी आप अपलोड पहले से आप PDF बना के रखें 100 से 200 KB के बीच में। एक प्रिंट पेज पे इसको प्रिंट कर ले, मैंने आपको बताया था। उस पर अपने जो भी OTR नंबर अपने साइन वगैरह कर ले, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप अपना जो भी लिखा हुआ है टेक्स्ट मैसेज है वो आप वहाँ लिख दें और इस तरीके से आपकी ये फ़ोटो आ जाएगा। फ़ोटो से देख लें आपकी फ़ोटो सही आया तो ओके है, नहीं आया तो आप इसको रीटेक करके कर सकते हैं। और एक बार फ़ोटो आ जाए उसके बाद में ये जो PDF यहाँ अपलोड करनी है सैम्पल फाइल, इसको भी आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ओपन करके देख लें। आपने एक बार अपलोड कर ली, उसके बाद आप देख लें कि वास्तव में फाइल सही है। इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके यहाँ से डाउनलोड होकर के यहाँ से आपके सामने शो हो जाएगी। ये इस तरीके से आपने पहले ऊपर हिंदी में लिख दिया, फिर इंग्लिश में लिख दिया, अपने साइन OTR वगैरह सब कर लिया। और ये सारा करने के बाद में यहाँ सबमिट का ऑप्शन है, तो आप फाइनल सबमिट करेंगे। उसके लिए आपके पास में दो तरह के चेक बॉक्स है, उसको क्लिक करके आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। आपकी OTP है, मोबाइल में OTP आएगा और ईमेल में भी OTP आएगा, तो आपको OTP एंटर करके फाइनल सबमिट करना है। जब तक फाइनल सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपका OTR eKYC नहीं होगा। ये होने के बाद आपके बाद बहुत सिंपल सा काम रह जाएगा। तो एक बार ये OTP है ये फाइनल सबमिट कर लें। अब ये आ गया कि OTP वेरीफाइड। अब OTP वेरीफाइड होने के बाद में आपका इस तरीके से ये OTR eKYC ये सक्सेसफुली डन हो गया। अब आपको वापस जो मेन साइट पर आ जाना है, जहाँ से मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। क्योंकि ये अब जैसे मैंने बड़े कंप्यूटर पर किया जिसमें कैमरा नहीं था, तो ये मोबाइल से किया है। तो OTR eKYC करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपको अपने जो भी लैपटॉप या कंप्यूटर कहीं भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपको यहाँ जो भी रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाएंगे तो जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का मैसेज आएगा जिसमें आपका नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैटेगरी कोई है तो वो, और OTR अगर किया हुआ है तो वो सारा आ जाएगा। इसमें कुछ चेंज करना चाहे तो अपडेट करें, अन्यथा आपको इसको प्रोसीड पे क्लिक करना है।
तो जैसे आप ये सारा अच्छी तरह से चेक कर लें और प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है, ये OTR डाटा रिव्यू आएगा। अब ये आपके यहाँ जो आपने अगर पहले आपने फॉर्म भरा हुआ तो सारी डिटेल्स भरी हुई आएगी। आपने अगर प्रोफाइल अपडेट किया हुआ तो भी आपकी सारी भरी हुई आएगी। खुद का नाम, जेंडर है, पिताजी का नाम, माता का नाम अगर नहीं आ रहा तो आपको भरना है। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, कितने साल के आप हो गए वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैटेगरी आ जाएगी, बेंचमार्क अगर डिसेबिलिटी है तो वो आपको करना है। स्पाउस का नाम आ जाएगा। उसके बाद में मैरिड अनमैरिड है, संतान की संख्या है, जीवन साथी का नाम है, काफ़ी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब जीवन साथी के पिता का नाम वो आपको यहाँ भरना है। उसके बाद में जो भी शादी की तारीख है वो भरना है, अगर मैरिड है तो संतान की संख्या भरनी है, मोबाइल नंबर भरने हैं, व्हाट्सअप के लिए मोबाइल नंबर भरने हैं, और उसके बाद में ये ईमेल आईडी आपकी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगी अगर आपने SSO सही किया हुआ है या प्रोफाइल अपडेट किया हुआ है तो। कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस करें और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों अच्छी तरह से करेक्ट है, कंफर्म कर लें। तो आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों अच्छी तरह से चेक कर लें। ये कंफर्म करने के बाद आपको येस पे क्लिक करना है। तो जैसे येस पे क्लिक करेंगे ये आपके जो पेज है वो हो जाएगा। अब इस नेक्स्ट पेज पे आपको अधिवास यानी अपने डोमिसाइल डिटेल्स है, जिसमें आपको अपने ज़िले का नाम, राजस्थान जैसे स्टेट का नाम, गृह जिला, तहसील, गांव का नाम, ये सारा एड्रेस है आपको सेलेक्ट करना है, चाहे जहाँ भी सिलेक्ट किया हो सकता है। और पूर्व स्थापित है तो यस अन्यथा नो कर देना है। और अगर किसी दूसरे देश से आए हो तो यस अन्यथा नो हो जाएगा। फिर स्पेशल कैटेगरी में आपके अगर भूतपूर्व सैनिक है तो यस अन्यथा नो कर देना है। उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो यस अन्यथा नो। मौजूदा सरकारी कर्मचारी है तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। तो अगर आप कर्मचारी है तो ये कॉलम है, आप बहुत ध्यान से भरें। और अगर बेरोजगार है तो आपको कोई ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में क्या आपके पास में NCC कैडेट प्रशिक्षक है, अगर यस है तो हाँ अन्यथा नो कर दें। क्या आप भूतपूर्व कैदी है तो यस है तो यस, अन्यथा नो। जो भी लागू होता है वो करें। अगर आप डिपार्टमेंटल कर्मचारी हैं यानी विभागीय कर्मचारी हैं, खास करके जो इसकी परिभाषा में दिया हुआ है, विस्तृत विज्ञप्ति आप देख लें। अगर ये लागू होता है तो यस कर लें, अन्यथा नो कर लें। उसके बाद में अगर है तो उसमें डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वगैरह कब से है वो आपको लिखना है। और सबसे एक नीचे इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि क्या आप आयु में छूट चाहते हैं और राजस्थान के पंचायत समिति, जिला परिषद, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी हैं। अगर आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो आप इसको यस कर लें। और किस तरह के कर्मचारी हैं, जैसे मिनिस्ट्रियल है, नॉन गेजेटेड है, या इस तरीके और भी कोई है, जो भी कैटेगरी आपकी लागू होती है वो रिजर्व में है तो ये आप करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो अब नेक्स्ट पे अगर मान लो आपके डिपार्टमेंटल का मैंने सेलेक्ट नहीं किया तो आप ये आ रहा है तो यहाँ से आपको डिपार्टमेंट का सेलेक्ट करना है कि विभागीय कर्मचारी नहीं है तो नो कर लें, और है तो हाँ कर लें। कोई भी कॉलम आपको जो मैंडेटरी है वो खाली नहीं छोड़ना है। और ओके पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से अगर मान लो आप गवर्नमेंट कर्मचारी है तो आप नीचे वाले ऑप्शन में यस कर लें। और पंचायत समिति के हैं, जिला परिषद के हैं, राजस्थान गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, जैसे भी हैं आपको यहाँ लिखना है किस विभाग में है। तो यहाँ से जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट तो एजुकेशन लिख दें, आपका पद लिख दें, कब से हैं, ये सारा हो जाए। उसके बाद में क्वालिफिकेशन है तो यहाँ 10वीं 12वीं की डिटेल्स आपको सारी भरनी है। अगर आपने पहले फॉर्म भरा हुआ है या अच्छी तरह से प्रोफाइल भरा हुआ तो ये सारी डिटेल्स आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपके हो नहीं हो तो एक एक आप भर करके इसको सबमिट करें और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उससे पहले एक चेक बॉक्स का ऑप्शन आएगा ऊपर, चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपकी जो भी एजुकेशनल डिटेल्स है वो सेव हो जाएगी। अब यहाँ भी एक घोषणा आ रही है, चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको ये लिखना है कि मैं वेरीफाई करता हूँ कि ये सारी डिटेल्स सही है। और यहाँ भी आपके OTP से होगा तो आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। और सेंड OTP पे जो भी आपके मोबाइल में OTP आएगा वो OTP है वो आपको एंटर करना है। मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों पे आपके OTP आएगा तो OTP एंटर करके आप इसको वेरीफाई कर लें। तो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं जिसमें सब्जेक्ट का नाम है, कौन से बोर्ड से की, आपका रोल नंबर कितना है, परसेंटेज कितने थे, कौन से साल में की, कितने परसेंट होने, ये सारी डिटेल्स आप एक एक करके पहले भर लें। उसके बाद इसको वेरीफाई करना है। उसके बाद में आपको फ़ोटो है तो ये OTR किया हुआ जो फोटो था वो आपके आ जाएगा। अब आपको अपना सिग्नेचर है अपलोड करना है और अपने थंब इंप्रेशन यानी अंगूठे का निशान अपलोड करना है। तो सिग्नेचर के लिए आपको जो 20 KB से 50 KB की फाइल JPG में बनानी है। इसी तरीके से आपको जो थंब इंप्रेशन अंगूठे के निशान के लिए आपको 50 से 100 KB के बीच की फाइल है वो JPG में बनानी है। और ये दोनों अपलोड कर लें इस तरीके से। उसके बाद में बॉडी मार्क, आपके शरीर पर कोई विजिबल मार्क है, तिल का निशान है, चोट का निशान है, तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है। तो यहाँ से जैसे ब्लैक मोल कर दिया और यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। तो ये नेक्स्ट करने के बाद आप OTR कर चुके हैं तो इस तरीके से आपको पूरा फॉर्म हो जाएगा। आपको फीस वगैरह भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार OTR में ही आपको फीस लगेगी। यहाँ से ये फॉर्म आपका प्रीव्यू आ गया, इसमें आप अपना फ़ोटो चेक कर लें, नाम देख लें, सारी डिटेल्स एक बार आप चेक कर लें, मैरिड अनमैरिड जो भी है, कैटेगरी है, एड्रेस वगैरह है, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ये सारे एक बार चेक कर लें। और उसके बाद में नीचे एक सबमिट का ऑप्शन आएगा तो पहले आप अपना एड्रेस वगैरह ये सारी डिटेल्स चेक कर लें।
राष्ट्रीयता वगैरह विशेष श्रेणी में अगर कोई लागू होती है तो अन्यथा नो कर दें। ये 10वीं 12वीं के मार्क्स वगैरह ये सारे चेक करने के बाद में यहाँ घोषणा पत्र पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको कुछ चेंज करना तो अपडेट पर क्लिक करें, नहीं तो फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपके OTP आएगा और आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, ये घोषणा आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें कि मैंने सारी जानकारी पढ़ ली है, और OTP पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे OTP आएगा, आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है और यहाँ से इस तरीके से आपके जो OTP है वो एक बार वेरीफाई हो जाए तो OTP वेरीफाई होने के बाद में आपका फॉर्म है वो सबमिट हो गया। अब आप कभी भी इसका प्रिंट ले सकते हैं SSO के प्रोफाइल में जाकर के जो अप्लाइड फॉर्म वगैरह है। अब यहाँ से जैसे ये फाइनल सबमिट हो गया तो ये आपके इस तरीके से RPC का यहाँ लोगो आ जाएगा, ऊपर प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, फोटो के पास में बार कोड आ जाएंगे। इसका मतलब है आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया। अब आप इसको प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, अगर आपकी प्रिंट नहीं है तो आप एज ए PDF सेव कर सकते हैं, और अगर सेव नहीं करेंगे तो भी आपके जो भी आपने फॉर्म भरे हुए हैं इस तरीके से पहले तो आप अगर सेव करना चाहें तो उस फाइल को सेव ऑप्शन पे जा करके सेव एज PDF पे क्लिक करके उसको नाम दे दें, ताकि कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल होगी तो आपको याद रहेगा। और अगर मान लो सेव नहीं कर पाते हैं तब भी कोई चिंता की बात नहीं, आप जैसे ही अपने माई रिक्रूटमेंट में जाएंगे तो आपने जो फॉर्म भरे हैं ये सारे शो हो जाएंगे, उसके आगे ही व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, तो इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन है वो वापस खुल जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि RS फ्री का फॉर्म आप किस तरीके से भरेंगे। तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको अपनी SSO ID बनानी है, उसके बाद आपको OTR करना है, ये सारे मैंने पहले किए हुए इसलिए नहीं बताऊंगा। उसके बाद में अब जो इम्पोर्टेंट इस साल शुरू कर दिया है अधीनस्थ बोर्ड और RPSC ने, eKYC OTR, जिसमें आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने हस्ताक्षर का नमूना अपलोड करना है। ये थोड़ा सा ध्यान से करना है। इसके संबंध में मैंने पिछले वीडियो में भी सेट का फॉर्म भरते समय बताया था। और उसके बाद में आपका नॉर्मल फॉर्म जो डाटा है अगर आपने पहले भरा हुआ तो कोई ज़्यादा काम नहीं है, नहीं तो आप 10वीं 12वीं की डिटेल्स वगैरह वो अच्छी तरह से भर लें और अन्य सारी डिटेल्स जो भी आपके है एड्रेस वगैरह वो कंफर्म कर लें, उसके बाद में सबमिट करना है। तो ये प्रोसेस था पूरा, मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि RS फ्री का फॉर्म आप किस तरीके से भरेंगे। इस संबंध में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जब भी समय मिलेगा मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।